नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और म्यांमार की, क्योंकि दोनों देशों की सीमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सालों से दोनों देशों के बीच बॉर्डर के कुछ हिस्सों को लेकर जो मामला अटका हुआ था, अब उसे सुलझाने की दिशा में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और माना है कि म्यांमार के साथ सीमा के कुछ अनसुलझे हिस्सों को लेकर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सालों बाद ऐसा क्या हो रहा है? क्या भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर की तस्वीर बदलने वाली है? क्या लैंड स्वैप यानी सीमित स्तर पर जमीन के तकनीकी आदान प्रदान की चर्चा सच है? और अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? और क्या इससे घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और सीमा पार उग्रवाद पर बड़ी चोट लगेगी? ये सारी बातें आज मित्र देश में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। भारत सरकार की ओर से पहली बार भारत और म्यांमार सीमा पर जो मामला अटका हुआ है उसको लेकर बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी बात मीडिया के सामने रखी। Regarding Myanmar, India-Myanmar border issues, there are certain areas on the border between the two countries which are still to be settled, and discussions on those particular sectors are going on between the two sides. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब सवाल पूछा गया कि क्या भारत म्यांमार के साथ मणिपुर सीमा पर लैंड स्वैप यानी जमीन की अदला बदली पर विचार कर रहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी सीमा आज भी पूरी तरह तय नहीं हो पाई है और उन हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यानी सरकार ने इतना जरूर स्वीकार किया कि बातचीत जारी है, लेकिन ये नहीं कहा कि जमीन की अदला बदली का फैसला हो चुका है। उनकी ये टिप्पणी अमेरिका की मैगजीन द डिप्लोमैट की उस रिपोर्ट के कुछ हफ्तों के बाद आई, जिसमें कहा गया था कि भारत ऐसे प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। 17 जुलाई की एक रिपोर्ट में मैगजीन ने कहा कि भारत सरकार म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा पर बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच सीमा तय करने के लिए लगभग 1.4 वर्ग मील जमीन की अदला बदली के प्रस्ताव की जांच कर रही है। पिलर 65 और 68 के बीच की दूरी लगभग 2.8 किलोमीटर है। अब सवाल कि आखिरकार ये कौन सा इलाका है, किस इलाके पर भारत और म्यांमार के बीच बात हो रही है? हालांकि ये जो जानकारी हमने दी ये आपको हमने एक अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से दी। अब देखिए, अगर हम इस पूरे सीमा मामले पर बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि भारत और म्यांमार की सीमा कहां तक लगती है। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ ये म्यांमार के संगाइन क्षेत्र और चीन राज्य से जुड़ती है। ये पूरी सीमा आसान नहीं है, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घने जंगल हैं और कई जगह तो ऐसी है जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। यही नहीं, सीमा के दोनों तरफ एक जैसी जनजातियां रहती हैं। कई परिवारों के रिश्तेदार आज भी सीमा के दोनों ओर बसे हुए हैं, इसलिए लंबे समय तक यहां लोगों की आवाजाही होती रही और इसी वजह से पूरी सीमा को जमीन पर पूरी तरह चिन्हित करना आसान नहीं था। यही कारण है कि आज भी पूरे 1643 किलोमीटर में से 171 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जहां सीमा पूरी तरह साफ नहीं है। यानी नक्शे में सीमा मौजूद है, लेकिन जमीन पर हर जगह बॉर्डर पिलर नहीं लगे हैं। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में अरुणाचल प्रदेश का लोहित सेक्टर और मणिपुर का कबाब घाटी वाला इलाका शामिल है। अब बात करते हैं उसी कबाब घाटी का, जिसका नाम इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। दरअसल जो खबरें आई उसके मुताबिक प्रस्तावित इलाका मणिपुर के चंदेल जिले में है, जो म्यांमार के सांगाइन क्षेत्र में कबाब घाटी से सटा हुआ है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की अदला बदली के संभावित प्रस्ताव के पीछे मुख्य मकसद भारत म्यांमार सीमा के अनसुलझे हिस्से को तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है, ताकि भारत सीमा पर बाड़ लगा सके और अवैध अप्रवासन, उग्रवादियों की आवाजाही और सीमा पार होने वाले अन्य अपराधों को रोका जा सके। 2024 में भारत ने 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के प्लान का ऐलान किया था। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम, आवाजाही की खुली व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया था। ये व्यवस्था 2018 से लागू हुई थी और इसके तहत सीमा के पास रहने वाले आदिवासी समुदाय बिना वीजा के बॉर्डर पास का इस्तेमाल करके एक दूसरे के इलाके में
16 किलोमीटर तक जा सकते थे। भारत और म्यांमार के बीच मौजूदा सीमा 1967 के द्विपक्षीय समझौते के तहत तय की गई थी, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। 2018 में सरकार ने संसद को बताया था कि बाकी बचे अनसुलझे हिस्सों को द्विपक्षीय सीमा तंत्र के जरिए तय किया जाएगा, जिसमें 9 सीमा पिलर्स की पहचान और उन्हें लगाना शामिल है। मणिपुर में सबसे संवेदनशील हिस्सों में बॉर्डर पिलर 64 और 68 के बीच, मुलचम सेक्टर पिलर 75, पिलर 75 और 79 के बीच, मोरे सेक्टर और पिलर्स 88 और 95 के बीच, चोरो खुनो सेक्टर शामिल है। भारत का हमेशा से ये कहना है कि म्यांमार के साथ कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है, बल्कि केवल 9 अनसुलझे सीमा स्तंभों का मामला है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा रहा है। और पड़ोसी देशों के साथ इलाकों का आदान प्रदान कोई नई बात नहीं है। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौते को मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारत ने अपने इलाके में मौजूद 111 एनक्लेव ढाका को सौंपे और बदले में 51 बांग्लादेशी एनक्लेव हासिल किए, जिससे 41 साल पुराने सीमा विवाद का अंत हुआ था। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत इतनी जल्दी में क्यों है, ये म्यांमार से जो भी सीमा पर बातचीत चल रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा। दरअसल पिछले कुछ सालों में म्यांमार की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वहां सेना और विद्रोही गुटों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। कई इलाकों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे में भारत की चिंता सिर्फ सीमा तय करने की नहीं, बल्कि अपनी पूर्वी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की है। और आपको बता दें, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पाकिस्तान की तरह पूरी तरह फेंसिंग वाली नहीं। कई जगह आज भी घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और ऐसे रास्ते हैं जहां से लोग आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। इसी खुली सीमा का फायदा कई उग्रवादी संगठन उठाते हैं। मणिपुर, नागालैंड और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन वारदात करने के बाद म्यांमार के जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे इलाकों में कार्रवाई करना आसान नहीं होता और यही वजह है कि भारत अब सीमा को पूरी तरह स्पष्ट करना और उसके बाद फेंसिंग करना चाहता है। यहीं से इस पूरे मामले की दूसरी बड़ी वजह सामने आती है। म्यांमार सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बाड़ लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ एक तकनीकी समस्या थी। अगर जमीन पर यह साफ नहीं होगा कि सीमा की आखिरी लाइन कहाँ है, तो फेंसिंग कहाँ होगी। यानी सबसे पहले सीमा को पूरी तरह तय करना जरूरी है और उसके बाद ही बाड़ लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार सीमा के अनसुलझे हिस्सों को बातचीत के जरिए खत्म करना चाहती है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि म्यांमार की हालत आज क्या है। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, घुसपैठियों का इधर उधर आना जाना, ये सब भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है और अवैध घुसपैठ इसी रास्ते से और बढ़ रही है। इसी वजह से भारत ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा, अवैध घुसपैठ पर रोक। दूसरा, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगाम। तीसरा, सीमा पार छिपे उग्रवादी संगठन की गतिविधियों पर असर। और चौथा, पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। ये तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि आखिरकार सीमा पर क्या मामला है और भारत क्या बातचीत कर रहा है। अमेरिकन रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा था, वो सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अब इस कहानी के दूसरे पक्ष को समझते हैं। देखिए, जैसे ही संभावित लैंड स्वैप की खबर सामने आई, हालांकि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई लैंड स्वैप का बयान नहीं दिया गया, ये सिर्फ रिपोर्ट ही सामने आई थी और मणिपुर में विरोध शुरू हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने साफ कहा कि मणिपुर की 1 इंच जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दी जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि राज्य की सीमाएं लोगों की पहचान और इतिहास से जुड़ी हैं और बिना स्थानीय लोगों की सहमति के ऐसा कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की अपनी भावनाएं। अब यहाँ एक और बात समझनी है, अगर भविष्य में कोई तकनीकी लैंड स्वैप होता है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि भारत अचानक कोई बड़ा इलाका म्यांमार को सौंप देगा। रिपोर्ट में जिस इलाके की चर्चा है वो बहुत छोटा हिस्सा है और उसका मकसद सिर्फ सीमा को स्पष्ट करना बताया गया है। लेकिन फिर से हम आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर बातचीत जारी है। लैंड स्वैप होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रूप में होगा, कितने इलाके की बात होगी, ये सब कुछ अभी साफ नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि भारत अब अपनी पूर्वी सीमा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहता है, क्योंकि आने वाले सालों में पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी में म्यांमार की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। ऐसे में भारत की कोशिश यही है कि सीमा पर दशकों से चले आ रहे तकनीकी पेच खत्म हो, बॉर्डर पूरी तरह स्पष्ट हो, सुरक्षा मजबूत हो और दोनों देशों के बीच सहयोग बना रहे। ये जो पूरी जानकारी हमने दी, ये आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दी। अमेरिकन रिपोर्ट
में क्या छापा गया था वो बताया, और भारत सरकार की जो बातचीत चल रही है वो हमने आपको बता दी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।